मैं पवन चौबे। एनिमल किंगडम की जो सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने एनिलिड्स तक बात कर ली थी। आज हम लोग एक नए फाइलम की बात करेंगे जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें जनरल बताना चाहेंगे आपको। एक तो ये जो आर्थ्रोपोडा है ये सबसे पहली चीज़ है, ये एक लार्जेस्ट फाइलम है, यानी जितने भी एनिमल्स हैं इस अर्थ क्रस्ट पर पूरी दुनिया में, उनमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं। यानी अगर हम ये मान लें कि टोटल दुनिया में 10 एनिमल है तो उसमें से 7 आपके इंसेक्ट हैं, यानी आर्थ्रोपोड है। ये इस बात को शो कर रहा है कि जो आर्थ्रोपोड्स है वो आपका सबसे बड़ा फाइलम है। अब अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, इस शब्द को अगर हम बाइफरकेट करें, तोड़ते हैं, तो जो ये वर्ड है आर्थ्रो, आर्थ्रो का मतलब होता है आपका ज्वाइंट, और पोडा का मतलब होता है लेग। यानी इसमें जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ज्वाइंटेड लेग होते हैं, ज्वाइंटेड लेग होते हैं। और एक चीज़ इसमें और है, इसके साथ ही आपको ये यहाँ पर याद करना पड़ेगा, ठीक है। ज्वाइंटेड लेग का मतलब है कि इनकी जो बॉडी है वो एक एक्सोस्केलेटन, समझना, एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन से कवर होती है, जो एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, ठीक है। ये तो आपको ये 3 चीज़ें आपको समझनी है सबसे पहले आर्थ्रोपोडा, ठीक है। अब इनके कुछ जनरल फीचर्स हैं और वो जनरल फीचर एनिलिड्स के ही यहाँ पर रिपीट हुए हैं। जैसे ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी इनमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीनों लेयर पाई जाती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। इसके बाद ये बाइलेटरल सिमेट्री है, इनको अगर हम एक वर्टिकल प्लेन से काटते हैं तो इनके दोनों हाफ बॉडी के आइडेंटिकल होते हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री। तीसरा, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल, यहाँ पर सिस्टम पाए जाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और इससे पहले हमने बताया था कि एनिलिड्स में सीलोम बनना शुरू हो गई थी और ये लास्ट तक अभी चलती रहेगी, तो ये सीलोमेट पे है। ये 4 इनके जनरल फीचर्स हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इनके सिस्टम्स की, क्या क्या इनमें सिस्टम्स होता है। तो सबसे पहला जो इनका सिस्टम है वो हम आपको बताते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता दें आपको, इसको आप यहीं समझ लो, यहीं पर इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 में इनकी बॉडी डिवाइड होती है। कुछ मेंबर इसके हैं लेकिन वो आपको समझना नहीं है, वो आपका नीट और एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं है। कुछ मेंबर्स होते हैं जिनमें हेड और थोरैक्स आपस में जॉइंट रहता है, तो उसे हम लोग सेफेनोथोरैक्स कहते हैं। तो वो नहीं, हम यही आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला सिस्टम बात करते हैं इनका सर्कुलेटरी सिस्टम।
ठीक है। तो इनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन है, यानी इनमें कोई भी आर्टरी, वेन और वेसल्स नहीं होती ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एक ओपन कैविटी होती है, उसमें इनका ब्लड भरा रहता है और सारे ऑर्गन उसी में बाथेड रहते हैं, डूबे हुए रहते हैं। तीसरा, इनमें एक्सक्रीशन जो होता है इनमें, वो आपका एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है मैलपिगियन ट्यूब्यूल। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 भाग में डिवाइड होती है, हाइंड गट, मिड गट और फोर गट। तो मिड गट और जो हाइंड गट का कनेक्शन है वहीं पर ये मैलपिगियन ट्यूब्यूल लोकेटेड होते हैं। लोकेशन मैलपिगियन ट्यूब्यूल का डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल पे है, लेकिन काम इनका एक्सक्रीशन है। ठीक है, अब आ जाओ इनमें। अब तीसरा सिस्टम की बात करेंगे, इनमें रेस्पायरेशन। अब ये जो रेस्पायरेशन है इनमें, क्योंकि इंसेक्ट एक बहुत बड़ा क्लास है और जॉइंटेड लेग्स जो होते हैं वो बहुत सारे इंसेक्ट्स में हैं। कुछ इंसेक्ट्स वाटर में भी होते हैं, जैसे केकड़ा हो गया, झींगा मछली हो गई, प्रॉन, ये सब भी इंसेक्ट में ही आते हैं। लेकिन इनको एक अलग ग्रुप में रखते हैं जिनका नाम है क्रस्टेशिया। तो इनमें जो रेस्पायरेशन होता है, अब जो वाटर में रहते हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं बाय गिल एंड पुक गिल। ये सब में नहीं होता, ये उनमें ही होता है जो वाटर में रहते हैं। और जो स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन भी इंसेक्ट है, तो उसमें रेस्पायरेशन बाय बुक लंग होता है, बाय बुक लंग। अब जो मेजॉरिटी है, ज़्यादातर जो इंसेक्ट हैं वो जो रेस्पायरेशन करते हैं वो आपके ट्रैकियल सिस्टम से करते हैं। इनमें ट्रैकियल सिस्टम होता है। जब हम आगे कॉकरोच पढ़ाएंगे तो वहाँ पर फिर आपको पूरा ये ट्रैकियल सिस्टम समझाएंगे कैसे काम करता है। यहाँ सिर्फ एक जनरल चीज़ें समझनी है। ठीक है, तो ये तो आपका रेस्पायरेशन। अब बात इनकी करते हैं, कुछ इनमें सेंसरी ऑर्गन होते हैं। सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। तो इनमें जो सबसे प्रोमिनेंट सेंसरी ऑर्गन है वो है आपका एंटीनी। आपने अगर कॉकरोच देखा हो तो उसके सर से 2 बाल वगैरह स्ट्रक्चर निकलते हैं जो हमेशा ऐसे 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 होते रहते हैं, वो आपके एंटीनी। और नेक्स्ट है इनका आइस। आइस जो होती हैं वो दोनों होती हैं, सिंपल भी होती हैं और कंपाउंड भी होती हैं। कंपाउंड आइस का मतलब है ये डिम लाइट में बहुत अच्छा दिखते हैं। ठीक है, इसीलिए जो कॉकरोच होता है वो आपका नॉकटर्नल है, रात में निकलता है, रात को बहुत अच्छा दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पर एक और सेंसरी ऑर्गन है जो हम आपको बताना चाहेंगे, जिसका नाम है स्टैटोसिस्ट। स्टैटोसिस्ट ये जो ऑर्गन है वो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में है, यानी जो पानी में रहते हैं, यानी जिनमें इनके द्वारा रेस्पायरेशन होता है उनमें ये स्टैटोसिस्ट होती है। अब इसका काम, स्टैटोसिस्ट का काम क्या है? ये जो स्टैटोसिस्ट है वो एक्वेटिक में होते हैं, जो आर्थ्रोपोड पानी में रहते हैं। तो ये वहाँ पर एक बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करती है जब वो पानी में स्विमिंग करते हैं। तो ये स्टैटोसिस्ट की वजह से उनकी बॉडी का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, तो ये तो एक इनके फीचर्स। अब यहाँ पर इनका वो कैरेक्टर समझ लेते हैं जो इनके रिप्रोडक्शन से संबंधित है। ठीक है, तो एक तो इनमें सबसे पहली बात कि इनमें जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट है, यानी ये हमेशा डायोसियस है, मेल फीमेल अलग अलग है, एक जैसे नहीं होते। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें, फर्टिलाइजेशन वो बॉडी के अंदर होता है, यानी इंटरनल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल।
नेक्स्ट ये ओविपेरस हैं, अंडे देते हैं, बच्चे जन्म नहीं देते, ये आपके ओविपेरस। और लास्ट इनका स्ट्रक्चर है, इनमें जो डेवलपमेंट होता है यानी जो लाइफ साइकिल होती है उनमें कहीं कहीं लार्वा होता है और कहीं कहीं नहीं होता, इसीलिए इनमें जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी होता है। ठीक है, जिनमें लार्वल स्टेज होगी वो इनडायरेक्ट, ठीक है, जिनमें लार्वल स्टेज होगी वो इनडायरेक्ट और जिनमें नहीं होगी वो डायरेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल पढ़ने हैं। अब इसके जो एग्जाम्पल दिए गए हैं वो यहाँ पर 4 कैटेगरी में दिए गए हैं। एक तो कैटेगरी आती है सोशल इंसेक्ट, यानी जिनको हम डोमेस्टिकेशन कर सकते हैं, पाल सकते हैं जिनको, ठीक है, मतलब घर पाल सकते हैं। तो जो सोशल इंसेक्ट में आपके 3 नाम हैं। एक तो हनी बी, मधुमक्खी, जिनका हम एपीकल्चर करते हैं, शहद पालते हैं उनको, और इनका साइंटिफिक नेम एपिस। एक आपका है इसमें लैग इंसेक्ट, जो लाख की जो चूड़ियाँ वगैरह बनती हैं वो लाख इनसे निकलता है, इसका नाम है आपका लैसीफर। और एक सोशल इंसेक्ट का नाम है जिसे हम लोग पालते हैं सिल्क, जो रेशम की साड़ी बनती है वो इसी सिल्क इंसेक्ट से सिल्क निकलता है, और इनका साइंटिफिक नेम है बॉम्बैक्स मोराई कह सकते हो आप, बॉम्बैक्स मोराई पूरा। तो एक तो कैटेगरी ये सोशल इंसेक्ट। अब कुछ इसमें वेक्टर है, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो वेक्टर है यानी जो बीमारी करते हैं। तो उस वेक्टर कैटेगरी में अगर आप नाम देखेंगे तो इनमें एक तो नाम आता है एनाफ्लीस, जो मलेरिया करता है, तो मच्छर है, मॉस्किटो, ठीक है, एनाफ्लीस मॉस्किटो। क्यूलैक्स जो आपका फाइलेरिया करता है, और तीसरा है आपका एडिस जो आपको डेंगू करता है। तो ये आपके वेक्टर। अब इसमें 2 एग्जाम्पल और हैं। एक इसमें ग्रीगेरियस पेस्ट है, ग्रीगेरियस का मतलब जो झुंड में रहता है, ग्रीगेरियस पेस्ट। एक ग्रीगेरियस पेस्ट है जो झुंड में रहता है और वो फसलों को भी खराब कर सकता है, जिसका नाम है लोकस्ट। ठीक है, और लास्ट इसमें एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है लिमुलस, जिसे आप किंग क्रैब कहते हैं, किंग क्रैब। और ये जो है लिमुलस, इसे हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। लिविंग फॉसिल्स वर्ड ऐसे एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होता है जो इस दुनिया में आए हैं और उनमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, यानी वो अपने एंसेस्टर से बिल्कुल रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक आर्थ्रोपोड है ना का पूरा। अब यहाँ पर बात आती है कि जैसे मतलब ये डाउट होता है जॉइंटेड लेग कैसे होते हैं, ठीक है, और ये सब ये हेड कैसे होता है। तो अगर आप स्कॉर्पियन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ थोड़ा सा हम एक रफली स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। तो जैसे ये तो इसका ये स्कॉर्पियन का हेड हो गया ये, ठीक है, और ये इसका थॉरैक्स होता है, ये इसका ये थॉरैक्स, ये इसकी टेल हो जाती है, और यही इसका स्टिंग होता है, टंक। अब जॉइंटेड लेग का मतलब है कि ये ऐसे लेग होते हैं यहाँ पर जॉइंटेड लेग की, इसीलिए इनको ये ऐसे जॉइंटेड लेग कहा जाता है, क्योंकि ये ऐसे होते हैं ये जॉइंट, और यहीं से इनके ये ऐसे एंटीना वगैरह निकले होते हैं ऐसे। ठीक है, तो कहीं कहीं पर ये हेड बिल्कुल डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग। तो ऐसे इनकी बॉडी फिर हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। कहीं कहीं ये ज्वाइंट होता है तो उनकी बॉडी स्फेन थॉरैक्स होती है। ये आपका आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आगे वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोलस्का की। इसके नोट्स और इससे जुड़े हुए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं, और जो भी वीडियो लेक्चर हम डालते हैं उसके में डिस्क्रिप्शन में जो भी मैटर है उसे अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आपको नीट के लिए कोई और एक्स्ट्रा अफोर्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू।